जय श्री कृष्ण। राधे राधे। रमा एकादशी की व्रत कथा। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, अब आप मुझे कार्तिक मास के कृष्ण पक्षी एकादशी की कथा सुनाइए। श्री कृष्ण भगवान बोले, राजराजेश्वर, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम रमा है। उसकी कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में मुचकुंद नाम का एक सत्यवादी तथा विष्णु भक्त राजा राज्य करता था। उसके इंद्र, वरुण, कुबेर, विभीषण आदि मित्र थे। उसने अपनी लड़की चंद्रभागा का शुभ विवाह राजा चंद्रसेन के पुत्र शोभन के साथ किया। एक समय जबकि वह अपने ससुराल में था, एक एकादशी पड़ी। दशमी के दिन राज्य में व्रत करने के लिए ढिंढोरा पीटा गया। उसको सुनकर शोभन अपनी पत्नी के समीप गया और बोला, हे प्रिय, मैं बहुत दुर्बल हूँ, तुम मुझे कुछ उपाय बतलाओ, क्योंकि यदि मैं व्रत करूँगा तो अवश्य मर जाऊँगा। चंद्रभागा बोली, हे प्राणनाथ, मेरे पिता के राज्य में एकादशी के दिन कोई भी भोजन नहीं करता। यहाँ तक कि हाथी, घोड़ा, ऊँट आदि तृण अन्न जल आदि ग्रहण नहीं करते। फिर यहाँ मनुष्य कैसे भोजन कर सकता है? यदि आप भोजन करना चाहते हो तो यहाँ से दूसरे स्थान को चले जाइए। शोभन बोला कि हे प्रिय, आपका कहना बिल्कुल उत्तम है, मैं अवश्य ही व्रत करूँगा। भाग्य में जो लिखा है वह होवेगा ही। ऐसा विचार करके उसने एकादशी का व्रत किया। वह रात्रि दुर्बल भोज शोभन को दुख देने वाली थी। प्रातः होने से पहले शोभन इस संसार से चल बसा। राजा ने उसके मृत शरीर की दाह क्रिया करा दी। चंद्रभागा अपने पति की आज्ञा अनुसार सती न हुई और पिता के घर रहने लगी। पति को रमा एकादशी के व्रत के प्रभाव से मंदराचल पर्वत पर धन धान्य से युक्त तथा शत्रुओं से रहित एक उत्तम नगर का राज्य प्राप्त हुआ। वह स्वर्ण सिंहासन पर बैठता था और गंधर्व अप्सराएं उसकी स्तुति करते थे। एक समय मुचकुंद नगर में रहने वाला सोम शर्मा नाम का एक ब्राह्मण तीर्थ यात्रा के लिए जाता हुआ उधर से निकला। अपने राजा के जमाई को देखकर ब्राह्मण राजा के पास पहुंचा। राजा ब्राह्मण को देखकर आसन से उठ खड़ा हुआ। अपने ससुर तथा स्त्री चंद्रभागा की कुशलता को पूछने लगा। सोम शर्मा बोला, हे राजन, हमारे राजा तथा आपकी पत्नी चंद्रभागा भी कुशल से है। अब आप अपना वृत्तांत बतलाइए, मुझे आपको देखकर बड़ा आश्चर्य होता है। शोभन बोला, हे ब्राह्मण, यह सब कार्तिक मास के कृष्ण पक्षी एकादशी के व्रत का प्रभाव है। उसी से मुझे यह सुंदर नगर प्राप्त हुआ है, परंतु यह अध्रुव है। राजा मुचकुंद की पुत्री चंद्रभागा से कहोगे तो वह इसको ध्रुव बना सकती है। ब्राह्मण ने वहां आकर चंद्रभागा के से समस्त वृत्तांत कहा। इस पर राजकन्या बोली, हे ब्राह्मण, आप मुझे नगर ले चलिए, मैं अपने पति को देखना